श्री दुर्गा सप्तशती हिंदी अनुवाद में। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें मां भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ सभी भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सैकाम भक्त इसके सेवन से मनो अभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सुरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामो पहे महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। अर्थात हे महाराज, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। उसी मां दुर्गा सप्तशती को माता पिता की आज्ञा के अनुसार आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बतलाऊंगी, उसे आप सुनो। उसका नाम है अंबा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर
सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। भगवान शंकर जी मां पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, उसे आप सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आधा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपहा भारी तपस्या करने वाली, मनहा मनन शक्ति करने वाली, बुद्धि अर्थात बोध शक्ति, अहंकारा
अहंता का आश्रय करने वाली, चित्तरूपा, चिता, चिति अर्थात चेतना, सर्व मंत्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भावनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, भव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति, सांभवी अर्थात शिव प्रिया, देव माता, चिंता, रतन प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्थात दक्ष के यज्ञ के विनाश का करने वाली, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजीर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निसुंब सुंब हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटभ हंतरी, चंड मुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वा शस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेका शस्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैसोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा,
वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जी जो प्रतिदिन मां दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा आदि धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है।